बीज में भी एक छोटा सा भ्रूण छुपा हुआ रहता है। उसे मौका देने की आवश्यकता होती है, तब वो प्रस्फुटित होता है और एक छोटे पौधे से शुरू करके और एक महान वट वृक्ष के समान फैल करके वह अनेक लोगों को पूरे जीवन भर या तो फल देता है या छाया देता है और जीने के लिए सांस को देता है। ऐसे ही हमारे विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी अध्ययन तो चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी वो समाज से जुड़े हुए होते हैं और समाज में समय समय पर उनको अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वनस्पति विज्ञान के अध्यापक डॉक्टर एम.के. ठाकुर साहब के सेवानिवृत्ति का दिन है। लॉकडाउन के कारण तथा कोरोना संक्रमण के कारण हम महाविद्यालय में एकत्रित होकर के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मुझे खेद है। लेकिन जब भी समय अनुकूल होगा जुलाई अगस्त में, तो हम एक भव्य कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन आज के दिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर, आपकी यादें, आपसे रोज़ की मुलाकातें और ज्ञान के वो दिन मुझे याद आते हैं। मुझे याद आते हैं वे दिन जब आप महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को उत्कृष्ट बनाने के लिए नियमित कार्य किया करते थे। मुझे वह एक दिन भी याद आता है सर, इन्हीं गर्मियों के दिनों में जब लगभग 47 का टेम्परेचर रहा होगा, महाकौशल से एक मीटिंग अटेंड करके इस चिलचिलाती धूप में अपनी स्कूटी से आप महाविद्यालय बनाकर आए हुए थे और घर में माँ के बीमार होने, वृद्ध माँ हैं, उसके बाद भी आप समय पर महाविद्यालय में आ जाते थे। नियमित रूप से कक्षाओं में अध्यापन करना हमने आपको देखा है। सर, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना हमने आपसे सीखा है। साइंस के विद्यार्थियों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके लैब के लिए आपकी चिंता हमेशा रही है। तो शायद आपका एक सपना पूरा होने जा रहा है। विश्व बैंक परियोजना के तहत महाविद्यालय को 3 करोड़ रुपए की जो राशि प्राप्त हुई है, उससे विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी लैब बन पाएगी। लेकिन यह सब कुछ हुआ है आपके प्रयासों से। जब भी महाविद्यालय में उपलब्धियों की बात होगी, कुछ प्राप्त करने की बात होगी, महाविद्यालय के विकास की बात होगी, तो आपका यह योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सर, चाहे प्रवेश हो, छात्र संघ चुनाव हो, युवा उत्सव हो, महाविद्यालय की पत्रिका स्पंदन का प्रकाशन हो, शैक्षिक गतिविधियाँ हो, एनएसएस की गतिविधियाँ हो, खेलकूद की गतिविधियाँ हो, वार्षिक उत्सव हो, सभी में आपने हमारा उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया है, सर्वश्रेष्ठ दिया है। एक प्राचार्य के रूप में, एक विज्ञान के विद्वान के रूप में, एक महाविद्यालय के मुखिया के रूप में आपको पाकर हम हमेशा गौरवान्वित और हर्षित रहे। घंटों आपसे बैठ कर के बातें होती थी।
आप हमेशा महाविद्यालय की समस्याओं का सभी से विचार विमर्श करते थे। महाविद्यालय के विकास के लिए आप हम सभी को बिठाकर हमारे साथ बैठ करके घंटों बातें किया करते थे। आज वो सब मुझे याद आता है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, लेकिन 7 जून 2018 का वह दिन मुझे याद है जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और आप मेरे घर आए हुए थे। मैं आपके कंधों पर से पकड़ करके रोया था। एक भाई का स्नेह, एक बड़े भाई का स्नेह और संबंध मुझे मिला था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारे संतों से, हमारे कार्यों से यदि आपको कभी कोई दुख पहुंचा हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप महाविद्यालय परिवार के सदस्य थे और हमेशा रहेंगे। आज के दिन मैं यह कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों और आपका इसी प्रकार स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता रहे। अब आपको समाज सेवा का, परिवार को समय देने का, राष्ट्र सेवा का एक विशाल दायित्व मिला है। सभी लाभान्वित होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी बेटी अंजलि ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। सादर पुस्तक।